हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं एनआर चौधरी एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं हिस्ट्री मेंटोर यूट्यूब चैनल पे। हम लोग 1857 की क्रांति पढ़ रहे थे और 1857 की क्रांति में हमने 2 क्लास कर ली थी। आज हमारी तीसरी क्लास है और उन 2 क्लासों में हमने नीमच तक, एरिनपुरा तक क्रांति का क्या कर लिया था, राजस्थान में किस प्रकार से विस्तार होता है वो देख लिया था। एक बार पीछे की क्लास हम रिवीजन कर लेते हैं वापस, उसके बाद आगे की क्लास शुरू करते हैं। इससे जस्ट पिछली क्लास में हमने देखा था नीमच में क्रांति जो कब होती है, ये 3 जून 1857 ईस्वी को हुई थी। नीमच एमपी में स्थित है और इसकी देख रेख नीमच एमपी ग्वालियर में, कहाँ पे, एमपी में कहाँ है, ग्वालियर में स्थित है। ग्वालियर एमपी में स्थित है। इसकी देख रेख और प्रशासनिक नियंत्रण मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट जिसका नाम था कैप्टन सीएल सोर्स वो कर रहा था। कर्नल जो कमांडर था कर्नल एबोर था। यहाँ पर विद्रोह करने वाले थे मोहम्मद अली बेग और हीरा सिंह, ठीक है ना। उसके बाद हमने डोंगला गांव की घटना देखी जहाँ पर मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट 40 अंग्रेज लोग जो भागकर डोंगला गांव के किसान रुकाराम के घर जाके शरण लेते हैं। वहाँ पर मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट जो कैप्टन सोवर्स, वो मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह की सेना, स्वरूप सिंह की सहायता और एक इनके साथ एक और था स्वरूप सिंह प्लस बेदला राव बख्तावर सिंह, इनकी सहायता से इन लोगों को सुरक्षित निकालता है और गोकुलचंद मेहता के संरक्षण में पिछोला झील के किनारे इनको जंग मंदिर में क्या करवाता है, सुरक्षित रोकता है। फिर हमने देखा कि क्रांतिकारी चित्तौड़, हमीरगढ़, बनेड़ा, शाहपुरा, टोंक, देवली, निम्बाहेड़ा, आगरा होते हुए कहाँ चले जाते हैं, दिल्ली चले जाते हैं। हमीरगढ़ में हार्डकेसल के नेतृत्व में है से हमीरगढ़, है से हार्डकेसल, ध्यान रखना। हिंडौन में हमीर, हार्डकेसल, हिंडौन तीनों है से स्टार्ट हो रहे हैं ना। तो इनको रोकने का प्रयास किया, सेना के असहयोग के कारण हार्डकेसल क्या रहता है, असफल। फिर शाहपुरा में जो शासक था लक्ष्मण सिंह, इसने क्रांतिकारियों का स्वागत किया और जब कैप्टन सोवर सेना लेके आया तो लक्ष्मण सिंह ने दुर्ग के क्या कर दिए, द्वार बंद कर दिए। फिर हमने देखा कि निम्बाहेड़ा में जनता ने क्रांतिकारी को स्वागत किया। फिर देवली में जब क्रांतिकारी आए तो देवली में 5 जून 1857 को क्रांति क्या हो जाती है, शुरुआत हो जाती है। और क्रांतिकारियों ने देवली छावनी को आग लगा दी तथा महिदपुर कैवेलरी जो यहाँ पर तैनात थी उनको अपने साथ चलने के लिए क्या कर लिया, वो महिदपुर कैवेलरी है वो क्रांतिकारी के साथ चलने के लिए तैयार हो गई। और कोटा कंटिजेंट के 60 जो सैनिक थे उनको अपने साथ चलने के लिए बाध्य किया, लेकिन ये भाग गए थे। फिर क्रांतिकारी आगरा पहुंचे और आगरा में जेल में बंद कैदियों को छुड़वा दिया और क्रांतिकारी यहाँ से कहाँ चले गए, दिल्ली चले गए। फिर नीमच पर कोटा, बूंदी, मेवाड़ और बेदला गिराव बख्तावर सिंह के सहयोग से वापस 6 या 8 जून को अधिकार कर लिया जाता है सोवर्स द्वारा। और यहाँ पर मेवाड़ के सैनिकों में धर्म भ्रष्ट करने की अफवाह फैली तो यहाँ पर अर्जुन सिंह सहीवाल ने आटा खा करके सैनिकों को क्या किया था, धर्म दूर किया था। और ये अर्जुन सिंह सहीवाल जो थे वो मेवाड़ का क्या था, वकील था, ठीक है ना। अभी फर्स्ट ग्रेड में ये सवाल पूछा गया है, फर्स्ट ग्रेड जो अभी 2026 में पेपर लगा था ना, वहाँ पे ये सवाल आया था। सवाल ये था कि अर्जुन सिंह सहीवाल का संबंध किस रियासत से था, तो वहाँ पे मेवाड़, मारवाड़ ये ऑप्शन थे, तो वहाँ पे आपका आंसर होगा मेवाड़ रियासत। फिर हमने देखा एरिनपुरा छावनी में विद्रोह, यहाँ पर जोधपुर लीजन थी और जोधपुर लीजन का गठन हुआ था 1835 ईस्वी में। जोधपुर लीजन का गठन कब होता है, 1835 ईस्वी में। एक चीज़ और ध्यान रखना जोधपुर लीजन के बारे में, बिल्लों पर नियंत्रण रखने हेतु, बिल्लों पर नियंत्रण हेतु इसका गठन किया गया था। नियंत्रण हेतु सर्वप्रथम गठित बटालियन थी ये, बटालियन थी, ठीक है ना। कौन सी, जोधपुर लीजन। और यह सवाल भी एक फर्स्ट ग्रेड के सब्जेक्ट के पेपर में पूछा गया था कि अंग्रेजों ने बिल्लों पर नियंत्रण है तो सबसे पहले किस बटालियन का गठन किया, तो वहाँ पे ऑप्शन में आपकी मेरवाड़ा रेजिमेंट थी, खानदेश बिलकोर था, एक था आपका ये
जोधपुर लीजन, और एक ऑप्शन और था, उसमें आपका आंसर जो राइट होगा वो होगा जोधपुर लीजन, जिसका गठन होता है 1835 ईस्वी में। इस जोधपुर लीजन के 90 पूर्वीय सैनिक प्रशिक्षण के लिए आबू गए हुए थे और अनादरा गांव में उन्होंने अपना पड़ाव डाला था। फिर यहाँ सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। एजीजी लॉरेंस का पुत्र था अलेक्जेंडर लॉरेंस, वो मारा गया था ये 21 अगस्त को घटना हुई थी। उसके बाद क्रांतिकारी एरिनपुरा आते हैं। यहाँ का सूबेदार मोती खां, शीतल प्रसाद और तिलक राम के नेतृत्व में 23 अगस्त 1857 को क्या हो जाती है, विद्रोह की शुरुआत हो जाती है। एरिनपुरा के क्रांतिकारियों ने चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा दिया और दिल्ली रवाना होते हैं और लेफ्टिनेंट कार्मोली को अपने साथ चलने के लिए क्या किया, मजबूर किया। फिर क्रांतिकारी खेरवा गांव में अपना पड़ाव डालते हैं, जहां अव्वा के ठाकुर खुशहाल सिंह चंपावत ने क्रांतिकारियों का नेतृत्व करना स्वीकार किया। रिचार्ड ने लिखा है कि खुशहाल सिंह अपने महाराजा जिसका नाम था तख्त सिंह से नाराज था, इस वजह से वो क्रांतिकारियों के क्या दिया था, उसने सहयोग किया था। फिर हमने देखा था कि खुशहाल सिंह ने निम्न सामंतों को आमंत्रित किया, जिसमें आलनी आवास का अजीत सिंह था, असोपा का शिवनाथ सिंह था, लांबिया का पृथ्वी सिंह था, तुलगिरी का जगत सिंह था, बसवाना का चांद सिंह, गुल्लर का बिशन सिंह था, बंतावास का प्रेम सिंह और बोगावा का जोध सिंह था। और इन्होंने प्रत्यक्ष सहायता करी थी। फिर कोठारिया, सलोम्बर, आसिंद, रूपनगर, लसाणी। कोठारिया के सामंत का नाम ध्यान रखना आप, जोध सिंह। कोठारिया का सामंत कौन है, जोध सिंह। और यहाँ सलोम्बर का सामंत है रावत केसरी सिंह, रावत है केसरी सिंह, केसरी सिंह। ये कभी कभार मिलान में पूछे जाते हैं ये सवाल, है ना। इन्होंने क्या करी थी, प्रत्यक्ष रूप से इनकी अप्रत्यक्ष रूप से सहायता करी थी। फिर हमने बिथोड़ा का युद्ध देखा 8 सितंबर 1857 ईस्वी को, जिसमें ओनाड सिंह मारा जाता है और हितकोट भाग जाता है। इनमें अंग्रेजों की तरफ से मारवाड़ के सेनापति कुशलराज सिंह भी, विजयराज सिंह भी, रायमल, ओनाड सिंह थे, और इधर खुशहाल सिंह और उसके साथ क्रांतिकारी थे। इसमें खुशहाल सिंह की क्या हो जाती है, जीत होती है। फिर हमने चेलावास का युद्ध देखा 18 सितंबर को, और इसमें एजीजी लॉरेंस और मोकमेसन के नेतृत्व में अंग्रेज सेना आती है। यहाँ क्रांतिकारियों ने मैकमोसन को गिरफ्तार करके उसकी क्या कर दी, हत्या कर दी, और सिर काट करके अव्वा के किले पर क्या कर दिया, लटका दिया। फिर बाद में मैकमोसन के बाद मॉरिसन को मारवाड़ का क्या बनाया जाता है, कार्यवाहक पॉलिटिकल एजेंट नियुक्त किया जाता है। फिर 10 अक्टूबर 1857 ईस्वी को जोधपुर लीजन के सैनिक आसफा ठाकुर शिवनाथ सिंह के नेतृत्व में दिल्ली रवाना होते हैं, और उनके साथ आलनियावास और गुल्लर के सामंत भी थे। क्रांतिकारियों ने रास्ते में रेवाड़ी पर क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। और जब ये नरनौल पहुंचते हैं तो गेरार्ड ने इनको रोकने का प्रयास किया। गेरार्ड और कुचामन का एक सामंत था केसरी सिंह ने इनको क्या कर दिया, पराजित कर दिया, और उससे नरनौल का युद्ध हुआ था। कहाँ होता है, कौन सा युद्ध होता है, नरनौल का युद्ध, जो 16 नवंबर 1857 ईस्वी को हुआ था। यहाँ पर जोधपुर लीजन के सैनिकों की क्या हो जाती है, पराजय होते हैं। इस युद्ध में अंग्रेजों की तरफ से ब्रिगेडियर और कुचामन का सामंत केसरी सिंह लड़ रहे थे, जिनमें ब्रिगेडियर गेरार्ड क्या होता है, मारा जाता है, और अंग्रेजों की क्या होती है, जीत हो जाती है। बाद में शिवनाथ सिंह जब वापस आ रहे होते हैं तो रास्ते में मारवाड़ सेना द्वारा बड़लू नामक स्थान पर शिवनाथ सिंह पर क्या किया जाता है, आक्रमण किया जाता है, और शिवनाथ सिंह ने क्या कर दिया, आत्मसमर्पण कर दिया। फिर आउवा का युद्ध होता है। कर्नल होम्स के नेतृत्व में बम्बई नेटिव इन्फेंट्री के सेना आती है, और 20 जनवरी 1857 ईस्वी को आउवा दुर्ग का उसने क्या डाल दिया, घेरा डाल दिया। आउवा का किलेदार था, इसने विश्वासघात के कारण अंग्रेज सेना ने आउवा के किलेदार के विश्वासघात के कारण अंग्रेज सेना क्या हो गई, दुर्ग में घुस जाती है, और यहाँ पर इन्होंने क्या किया, नरसंहार किया। फिर 24 जनवरी 1857 ईस्वी को, है ना, दुर्ग पर अंग्रेजों को क्या हो गया, अधिकार हो गया। फिर हमने देखा कि आउवा पर अधिकार के बाद अंग्रेजों ने सुगाली माता की मूर्ति जो थी उसको अजमेर भेज दिया। सुगाली माता की मूर्ति के बारे में ध्यान रखना, 1857 की क्रांति का प्रेरणा स्रोत थी ये। अंग्रेजों ने आउवा दुर्ग पर अधिकार करने के बाद बोरताब, भीमालिया और लांबिया गांवों को तहस नहस कर दिया। खुशहाल सिंह चंपावत या आउवा दुर्ग से निकल करके सलोम्बर की ओर रवाना होते हैं, और जब अंग्रेजों ने खुशहाल सिंह का पीछा किया, तब सिरियाई का एक ठाकुर था जिसने अपने 124 सैनिकों के साथ अंग्रेजों को रोकने का प्रयास किया, और अंग्रेज सेना ने सिरियाई ठाकुर को हरा करके उसके 124 सैनिकों में से 24 सैनिकों को क्या कर दी, फांसी दे दी, और 100 सैनिकों से आत्मसमर्पण करवाया। फिर कोठारिया का सामंत था जिसका नाम था जोध सिंह। उस जोध सिंह ने खुशहाल सिंह को शरण दी, और 8 अगस्त 1858 ईस्वी को नीमच में खुशहाल सिंह ने क्या कर दिया, आत्मसमर्पण कर दिया। खुशहाल सिंह की जांच हेतु मेजर टेलर आयोग गठित किया गया, और इस मेजर टेलर आयोग ने 10 नवंबर 1860 ईस्वी को, कब, 10 नवंबर 1860 ईस्वी को खुशहाल सिंह को निर्दोष बरी कर दिया। और 1864 ईस्वी में उदयपुर में खुशहाल सिंह की मृत्यु हो जाती है, और अव्वा की जागीर जो थी, एक देवीलाल नाम का व्यक्ति था, उसको दे दी गई। नाथुराम खड़कावत ने राजस्थान रोल इन द स्ट्रगल ऑफ 1857 में खुशहाल सिंह को सूरवीर और राष्ट्र सेनानी कहकर क्या करिए, प्रशंसा करिए। और एक कवि दे गिरधरदान आस्या, इन्होंने आउवा के ऊपर क्या लिखे, 50 छंद लिखे थे। ये हमने पिछली क्लास में देख लिया था। आज हम पढ़ेंगे 1857 की क्रांति कोटा में। कहाँ पर,
कोटा में। तो कोटा में जो क्रांति हुई थी वो हुई थी 15 अक्टूबर 1857 ईस्वी को। कब होती है? 15 अक्टूबर 1857 ईस्वी को। राजस्थान की एकमात्र रियासत है, एकमात्र रियासत जहाँ पर व्यवस्थित विद्रोह हुआ था, एकमात्र रियासत जहाँ व्यवस्थित विद्रोह हुआ था, व्यवस्थित विद्रोह हुआ था, यानी पूरा सिस्टमेटिक ढंग से चला था विद्रोह। एकमात्र रियासत जहाँ पर कैसा विद्रोह कैसा था? व्यवस्थित था। यहाँ का महाराव था, कोटा का महाराव कौन था? कोटा के महाराव का नाम था राम सिंह द्वितीय। राम सिंह क्रांति के समय कौन था? राम सिंह द्वितीय। और कोटा का जो पॉलिटिकल एजेंट था उसका नाम था मेजर बर्टन। पॉलिटिकल एजेंट कौन था? इसका नाम था मेजर बर्टन। मेजर बर्टन। अब देखो मेजर बर्टन ने क्या किया, राम सिंह से कहा कि आपको 5-4 लोग ऐसे हैं जिनको प्रशासन से दूर करना है। मेजर बर्टन ने इसने क्या किया, राम सिंह से आग्रह किया, राम सिंह द्वितीय से क्या किया, आग्रह किया कि आपको जयदयाल, मेहराब खां, हरदयाल, जियालाल, रतनलाल, ये जो लोग हैं ना, इनको क्या करना है, प्रशासन से निष्कासित कर दिया जाए। आग्रह किया, क्या आग्रह किया कि जियालाल, कलर से चेंज करता हूं मैं, आग्रह किया कि जियालाल, रतनलाल, जयदयाल, हरदयाल, व और कौन था? मेहराब खां, मेहराब खां, इनको क्या किया जाए, मेहराब खां को प्रशासन से क्या कर दिया जाए, प्रशासन से निष्कासित किया जाए। क्या कर दिया जाए? निष्कासित कर दिया जाए, किया जाए। ये बात कौन कहता है? ये बात बर्टन कहता है, किया जाए। किससे कहता है? राम सिंह से कहता है। जब बर्टन ने यह बात कही तो ये बात क्रांतिकारियों को क्या चल जाती है, पता चल जाती है। और यहाँ पर है भवानी पलटन, भवानी पलटन, ये सैनिक टुकड़ियां हैं कोटा की, भवानी पलटन व नारायणी पलटन, नारायणी पलटन, और इनके साथ ही जनता तथा जनता ने क्या किया था, इस बात का विरोध किया था। जब मेजर बर्टन ने राम सिंह से कहा था कि इन लोगों को प्रशासन से क्या कर दो, अलग कर दो, क्योंकि ये मेजर बर्टन को लगा था कि ये लोग क्रांति को फैलाने का क्या कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, इस वजह से इनको निष्कासित करने की बात करी थी। तब कोटा की सैनिक टुकड़ियां थी, एक का नाम था भवानी पलटन और एक का नाम था नारायणी पलटन, और इनके साथ थी जनता। इन्होंने मिलकर के इस बात का क्या किया था, विरोध किया था। और 15 अक्टूबर 1857 ईस्वी को क्या हो जाती है, क्रांति की शुरुआत हो जाती है। कब? 15 अक्टूबर 1857 को क्रांति आरंभ हो जाती है। क्रांति क्या हो जाती है? क्रांति आरंभ हो जाती है। ठीक है ना? कब होती है क्रांति? 15 अक्टूबर 1857 ईस्वी को। और क्रांति का नेतृत्व कौन कर रहे थे? यहाँ पे नेतृत्व कर रहे थे, एक का नाम था आपका जयदयाल, लाला जयदयाल भटनागर,
और एक का नाम था मेहराब खां। मेहराब खां। ये जो मेहराब खान है ये करौली का निवासी था और कोटा राज्य में क्या था, रिसालदार था। करौली का तो निवासी था, करौली निवासी था, ठीक है ना। और कोटा राज्य में क्या था, रिसालदार के पद पर तैनात था, रिसालदार पद पर था, ठीक है ना। और ये जो हरदयाल है ना, आपका जो जयदयाल, ये जयदयाल जो था ना, ये कामा मथुरा का निवासी था। कहाँ का निवासी था, कामा, जो कहाँ पड़ता है, मथुरा में। अभी वर्तमान में शायद भरतपुर में पड़ता है। कामा मथुरा का क्या था, निवासी, क्या कामा का निवासी था। और कोटा राज्य में वकील था, कोटा का वकील। इन दोनों ने मिलकर के क्या किया, कोटा में क्रांति के नेतृत्व किया था। क्या किया था, कोटा में क्रांति का इन्होंने क्या किया, नेतृत्व किया था। अब जब कोटा में क्रांति हो गई तो जो महाराव राम सिंह था ना, इस महाराव राम सिंह ने एक थोड़ी चाल चली थी। इस महाराव राम सिंह ने अजीत सिंह, चतुर्भुज सिंह और एक नाम और आता है जिसका नाम है मोहब्बत सिंह, इनके नेतृत्व में दुर्ग में सैनिक इकट्ठे करने शुरू कर दिए। इन क्रांतिकारियों को कुचलने के कारण ये बात क्रांतिकारियों को क्या चल जाती है, पता चल जाती है। और इन्होंने कोटा महाराव जो था उसको क्या कर दिया, नजरबंद कर दिया। कोटा महाराव ने क्या किया, कोटा महाराव ने विद्रोहियों के दमन हेतु, विद्रोहियों के दमन हेतु अजीत सिंह, मोहब्बत सिंह व चतुर्भुज सिंह के नेतृत्व में, चतुर्भुज सिंह के नेतृत्व में सेना संगठित करने का क्या किया, सेना संगठित करने का प्रयास किया, प्रयास किया। और ये बात क्रांतिकारियों जब पता चलती है तो क्रांतिकारियों ने महाराव को क्या कर दिया, नजरबंद कर दिया। क्रांतिकारियों ने या विद्रोहियों ने कोटा महाराव को क्या कर दिया, कोटा महाराव को नजरबंद कर दिया। उस अपने ही महल में क्या कर दिया, नजरबंद कर दिया। अब जब कोटा महाराव को नजरबंद कर दिया था ना, तो कोटा महाराव ने जनाना ड्यूटी की रक्षा है तो उदयपुर के महाराणा से क्या करी थी, प्रार्थना करी थी। ये और ऐड कर देते ने जनाना ड्योढ़ी की रक्षा हेतु, जनाना ड्योढ़ी दे लिख दिया मैंने, ड्योढ़ी की रक्षा हेतु यानी जनाना ड्योढ़ी का मतलब है महारानी की रक्षा हेतु, जनाना ड्योढ़ी की रक्षा हेतु उदयपुर महाराणा से अनुरोध किया था, ठीक है ना। किसने, कोटा के महाराव ने। अब जब कोटा के महाराव को नजरबंद कर दिया था तो कोटा के महाराव ने, एक व्यक्ति था जिसका नाम था देवीलाल, इस देवीलाल को दूत बना करके क्रांतिकारियों से समझौता करने का इसने क्या किया था, प्रयास किया था। लेकिन क्रांतिकारियों ने क्या किया, इस दूत की क्या कर दी, हत्या कर दी थी। कोटा महाराव ने
कोटा महाराव ने देवीलाल नामक दूत को भेजकर देवीलाल नामक दूत को भेजकर समझौते का क्या किया था? समझौते का प्रयास किया। समझौते का प्रयास किया। ठीक है ना। क्रांतिकारियों ने देवीलाल की क्या कर दी? हत्या कर दी। देवीलाल की हत्या कर दी। हत्या कर दी। ठीक है ना। उसके बाद आपका एक कोटा में एक मंदिर है, मथुराधीश मंदिर। और मथुराधीश मंदिर का एक महंत था जिसका नाम था कन्हैयालाल, या इनको गुसाई महाराज भी नाम आता है, या कन्हैयालाल की मध्यस्थता से क्रांतिकारी और जयदयाल क्रांतिकारियों में कौन था? जयदयाल और मेहराब खां और कोटा महाराव के मध्य क्या होता है? समझौता होता है, जिसमें महाराव से 9 शर्तों पे क्या करवाया जाता है? हस्ताक्षर करवाया जाता है। जिसमें एक शर्त ये थी कि कोटा महाराव है वो मेजर बर्टन और उसकी हत्या की क्या दे? जिम्मेदारी है। लेकिन इससे पहले ध्यान रखना, हत्या कर दी। अब क्रांतिकारियों ने क्या किया? क्रांतिकारियों ने मेजर जो कोटा का पॉलिटिकल एजेंट था ना, मेजर बर्टन के आवास पर हमला किया। आवास पर क्या किया? आवास पर हमला किया। और इस हमले में मेजर बर्टन, उसके 2 बेटे, एक डॉक्टर था सेडलर और एक डॉक्टर और था सिविल क्वांटम, इनकी क्या कर दी गई? हत्या कर दी गई। जिसमें मेजर बर्टन व उसके 2 पुत्रों का नाम था, एक का नाम था फ्रैंक और एक का नाम था ऑर्थर। फ्रैंक व ऑर्थर, क्या नाम था? फ्रैंक और ऑर्थर। डॉक्टर शेडलर व ये शेडलर जो था सर्जन था, वह डॉक्टर सेविल क्वांटम ये कोटा डिस्पेंसरी का डॉक्टर था। कोटा डिस्पेंसरी की क्या कर दी गई? हत्या कर दी। और यहां पर इन्होंने क्या किया? क्रांतिकारियों ने मेजर बर्टन का सिर काट करके कोटा शहर में घुमाया था तथा मेजर बर्टन का सिर काटकर कोटा शहर में घुमाया। कोटा शहर में घुमाया। और बाद में जब इनकी हत्या कर दी गई, उसके बाद आपका मथुराधीश मंदिर के महंत गुसाई महाराज कन्हैयालाल की मध्यस्थता से आपका जयदयाल मेहराब खां और कोटा महाराव के मध्य क्या होता है? समझौता संपन्न होता है। जिसमें 9 शर्तें थी और 9 शर्तों में से एक शर्त यह थी कि कोटा का महाराव जो है वो मेजर बर्टन और उसके पुत्रों की हत्या की क्या लेवे? जिम्मेदारी खुद पे लेवे। इसके बाद मथुराधीश मंदिर के महंत मथुराधीश मंदिर के महंत गुसाई महाराज
कुसाई महाराज, महाराज जिनका नाम था कन्हैयालाल। क्या नाम था? कन्हैयालाल की मध्यस्थता से कोटा महाराव व जयदयाल व मेहराब खां के मध्य, जयदयाल वह वैसे तो कंफ्यूज हो जाएगी। जयदयाल और मेहराब खां ये दोनों एक पक्ष के थे ना, और एक था साइड था कोटा का महाराव के मध्य समझौता क्या होता है? समझौता होता है, जिसमें महाराव से 9 शर्तों पर क्या करवाए गए? हस्ताक्षर करवाए गए। 9 शर्तों पर हस्ताक्षर करवाए गए। इनमें एक शर्त ये भी थी, एक शर्त यह थी कि कौन सी शर्त थी? शर्त ये थी कि महाराव मेजर बर्टन व उसके पुत्रों की हत्या की जिम्मेदारी स्वयं पर लेवे। ठीक है ना? यह शर्त भी इन्होंने क्रांतिकारियों ने क्या कर दी? जोड़ दी थी। ठीक है ना? उसके बाद धनतेरस और दशहरे के अवसर पर इन क्रांतिकारियों ने स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति को देवी मानकर उसकी क्या करी थी? पूजा करी थी, और महाराव के जितने भी समर्थक थे ना, उनको दंडित किया। और उसमें एक व्यक्ति था जिसका नाम था दयाराम। देखो, देवीलाल तो दूत था, दयाराम नाम का एक व्यक्ति था जो भाईजी के नाम से प्रसिद्ध था, वो भी दंडित होने वालों में क्या था? शामिल था। क्रांतिकारियों ने आपके दशहरा दशहरे व धनतेरस के अवसर पर अभिव्यक्ति और स्वतंत्रता किनको देवी माना था? अभिव्यक्ति व स्वतंत्रता को देवी मानकर पूजा की। साथ ही साथ तथा महाराव के समर्थकों को महाराव की बात, राम सिंह की बात हो रही है ना, महाराव के समर्थकों को दंडित किया, जिसमें दयाराम भी शामिल था। और ये दयाराम जो था ना, इसको मैं अलग ही पेन से लिखता हूँ। दयाराम
और ये दयाराम जो था ना, ये भाईजी नाम से प्रसिद्ध था। किस नाम से? भाईजी नाम से प्रसिद्ध। दयाराम भी शामिल था, दंडित होने वालों में शामिल था। ठीक है ना, यहां तक क्लियर हुआ। अब देखो, यह होने के बाद अब क्रांति का क्या कर दिया जाता है, बाद में क्रांति का दमन क्या कर दिया जाता है, जिसमें मेजर एच.जी. रॉबर्ट्स जो है अपनी सेना लेके आता है, अपने 5500 सैनिकों के साथ आता है। और इसके बाद आपका करौली का जो शासक था मदनपाल, वो भी अपने 2000 सैनिक भेजता है। और करौली के शासक मदनपाल की सहायता से रॉबर्ट्स ने यहाँ पर क्रांति का, कोटा में क्रांति का क्या कर दिया था, दमन कर दिया था। हेडिंग लगाता हूँ, कोटा में क्रांति का दमन, क्रांति का हाँ दमन। क्रांति का दमन कौन करता है? दमन करता है एच.जी. रॉबर्ट्स। कौन करता है? एच.जी. रॉबर्ट्स क्रांति का क्या कर देता है, दमन कर देता है। और इसके साथ था करौली शासक, सहयोग किसने किया था? करौली शासक मदनपाल ने क्या किया था, इनका सहयोग किया था। और उसके बाद 30 मार्च, कब? 30 मार्च 1858 ईस्वी को कोटा को क्या करवा दिया जाता है, कोटा को आज़ाद करवा दिया जाता है। कोटा को क्या करवा दिया जाता है, आज़ाद करवा दिया जाता है। ठीक है ना। कोटा आज़ाद होने के बाद मेजर जो बर्टन था, उस मेजर बर्टन की हत्या के लिए लॉर्ड रॉबर्ट्स की अध्यक्षता में क्या की जाती है, एक जांच समिति का गठन किया जाता है। लॉर्ड रॉबर्ट्स की अध्यक्षता में जांच समिति, ये जांच समिति क्यों गठित की जाती है? मेजर बर्टन की हत्या की जांच हेतु इस समिति का क्या किया जाता है, गठन किया जाता है। और ये जो लॉर्ड रॉबर्ट जो जांच समिति है, ये रॉबर्ट जांच समिति जो है कोटा महाराव को क्या मानती है, जिम्मेदार मानती है। इसने क्या किया, इसने कोटा महाराव को इस मेजर बर्टन की हत्या के लिए क्या माना, जिम्मेदार माना। क्या माना, जिम्मेदार माना। और जब इसको जिम्मेदार माना तो इसकी जो कोटा का महाराव जो था, इसकी तोपों की सलामी की संख्या जो थी, पहले 17 तोपों की सलामी इसको मिलती थी, वो घटा करके कितनी कर दी, 13 कर दी गई। कोटा महाराव की तोपों की सलामी की संख्या कितनी कर दी, संख्या कितनी करती, 17 से 13 कर दी, घटाकर कितनी कर दी, 17 से 13 कर दी। ठीक है ना। और जो करौली का शासक था मदनपाल, इसकी तोपों की संख्या बढ़ा करके कितनी कर दी, 13 से बढ़ा करके कितनी कर दी, 17 कर दी। करौली शासक जिसका नाम क्या है, मदनपाल, क्योंकि मदनपाल ने सहयोग किया था कोटा को आज़ाद कराने में, मदनपाल। और मदनपाल की तोपों की सलामी की संख्या पहले तो 13 तोपों की सलामी मिलती थी, अब 17 की मिलने लगी। संख्या 13 से बढ़ाकर कितनी कर दी, 17 कर दी। और साथ ही साथ इसको GCI का क्या दिया गया, खिताब दिया गया।
ग्रेट कमांडर ऑफ इंडिया का क्या दिया गया, का खिताब दिया गया, खिताब। ठीक है ना, ये सारी चीजें हो गई थी। अब इधर जो यह आपका जयदयाल और मेहराब का यहाँ से क्या हो गए, रप्पू चक्कर हो गए। जयदयाल दयाल व मेहराब खां, मेहराब खां, इन्होंने क्या किया, इन्होंने सलोम्बर का एक रावत था, सलोम्बर का एक सामंत था जिसका नाम था गोविंद राव। इस गोविंद राव से सैन्य सहायता मांगी थी, लेकिन गोविंद राव ने क्या किया, ग्वालियर का जो पॉलिटिकल एजेंट था उसको इसकी क्या दे दी, सूचना दे दी। बाद में ये कालपी जाते हैं, कालपी से पहले दौसा जाते हैं, दौसा से ये बीकानेर जाते हैं, और बीकानेर में जब ये बीकानेर इधर भाग रहे थे तब पीछे से कोटा का जो महाराव था ना, उसने इनके ऊपर 10,000 रुपये का इनाम रखा, और इस इनाम के लालच में एक सैनिक था जिसका नाम था लीलिया, उस लीलिया सैनिक ने इन क्रांतिकारियों की, जयदयाल और मेहराब खान की सूचना अंग्रेजों को दे दी, और इनको पकड़ करके क्या लाया गया, वापस कोटा लाया जाता है। और कोटा का पॉलिटिकल एजेंट था जिसका नाम था WH बेनिन, उसने इनको क्या दे दी, फांसी दे दी 17 सितंबर 1860 ईस्वी को। कोटा रेजिडेंसी के समक्ष नीम के पेड़ के नीचे इनको क्या कर दिया, लटका दिया, और इनको लटकाते ही क्रांति क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। वो लिखते हैं, जयदयाल और मेहराब खां ने सलोम्बर के सामंत, जिसका नाम क्या है, गोविंद राव, गोविंद राव, गोविंद राव से सैन्य सहायता मांगी, सैन्य सहायता मांगी, सहायता मांगी, जिसकी सूचना गोविंद राव ने ग्वालियर के पॉलिटिकल एजेंट को दे दी। किसको दे दी, ग्वालियर पॉलिटिकल एजेंट को दे दी। बाद में दोनों क्रांतिकारी यहाँ से कहाँ चले जाते हैं, कालपी दौसा जाते हैं, और दौसा से कहाँ चले जाते हैं, बीकानेर चले जाते हैं। क्रांतिकारी कालपी कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है दौसा में, दौसा से ये चले जाते हैं बीकानेर चले जाते हैं। ठीक है ना, कोटा महाराव ने इन दोनों पर 10,000 रुपये का इनाम रखा। के का मतलब 1000 ही है ना, 10,000 रुपये का इनाम रखा, जिसके लालच में आकर लीलिया नामक सैनिक ने इसकी सूचना इनकी सूचना क्या दे दी, अंग्रेजों को दे दी। ठीक है ना, 17 सितंबर 1860 को कोटा पॉलिटिकल एजेंट, अब बर्टन की मृत्यु के बाद किसको बनाया था, WH बेनिन को। कोटा पॉलिटिकल एजेंट WH बेनिन ने फांसी की सजा सुनाकर
नीम के पेड़ के नीचे फांसी पर लटका दिया, फांसी पर लटका दिया, लटका दिया। कब इनको फांसी कब हुई थी? 17 सितंबर 1860 ईस्वी को। इस प्रकार से कोटा में क्या हो जाती है? क्रांति की। जैसे ही इनको फांसी हो जाती है, क्रांति समाप्त हो जाती है। उसके बाद देखते हैं भरतपुर में क्रांति। अब कहाँ पर है? भरतपुर। और भरतपुर में क्रांति हुई थी 31 मई 1857 ईस्वी को। 31 मई 1857 ईस्वी को। अब यहाँ पर छोटी छोटी है, ज़्यादा बड़ी है नहीं, है ना। भरतपुर में कब होती है? 31 मई 1857 ईस्वी को। भरतपुर का जो पॉलिटिकल एजेंट था ना, भरतपुर का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? ये था मॉरिसन। कौन था? मॉरिसन। और भरतपुर का शासक कौन है? जसवंत सिंह। भरतपुर का शासक कौन है? जसवंत सिंह। जसवंत सिंह, ये उस समय क्या था? भरतपुर का शासक था। अब देखो, जब मथुरा में क्रांति होती है इनका, मथुरा में क्रांति होने के बाद मथुरा से सीमावर्ती है भरतपुर, तो यहाँ पर भी विद्रोह की भावना फैलने लगी। और उसी समय भरतपुर की जो मुख्य सेना थी ना, जसवंत सिंह की जो मुख्य सेना थी, वो तांत्या टोपे के विरुद्ध दौसा गई हुई थी। तो इस वजह से पीछे जो शेष सैनिक बच्चे थे ना, उन्होंने भरतपुर में क्या कर दिया? 31 मई 1857 को विद्रोह कर दिया। और जिनका साथ गुज्जर और मेव लोगों ने, जो गुज्जर और जो मेव जनजाति है ना, उन्होंने मिलकर के इनका क्या दिया? साथ दिया था। लेकिन बाद में कर्नल कोलविन के कहने पर मॉरिसन को आगरा भेज दिया जाता है और विद्रोह यहाँ पर क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। और जब मॉरिसन आगरा चला जाता है तो पीछे मेजर निक्सन को भरतपुर का क्या बना दिया जाता है? पॉलिटिकल एजेंट बना दिया जाता है। लिखते हैं, इसमें ज़्यादा नहीं है कुछ, है ना। शासन जसवंत सिंह यहाँ पर क्या है? शासक था। मथुरा विद्रोह की सूचना पर जब भरतपुर में भी उत्तेजना फैली, भरतपुर में भी उत्तेजना फैली, उत्तेजना फैली जब भरतपुर की मुख्य सेना, भरतपुर की मुख्य सेना तांत्या टोपे के विरुद्ध, तांत्या के विरुद्ध दौसा गई हुई थी, दौसा गई हुई थी। तो से पीछे शेष सैनिकों ने कब? 31 मई को विद्रोह कर दिया। कब कर दिया? 31 मई को विद्रोह कर दिया। इनका साथ गुर्जर व मेव जनजाति ने दिया। मेव जनजाति ने दिया। जनजाति ने दिया। ध्यान रखना, कौन कौन सी जनजाति ने दिया था? गुर्जर और मेव जनजाति ने दिया था। ठीक है ना। उसके बाद कर्नल कोलविन ने, क्योंकि ये अंग्रेजों के विरुद्ध ही थे सारे, तो कर्नल कोलविन ने कहा था मॉरिसन से कि तुम यहाँ से भाग जाओ, नहीं तुम्हारी जान को खतरा है। और कर्नल कोलविन यहाँ से कहाँ चला गया? आगरा चला जाता है। और उसके बाद विद्रोह शांत हो जाता है। कर्नल कोलविन के कहने पर, कोलविन के कहने पर मॉरिसन आगरा चला जाता है। मॉरिसन कहाँ चला जाता है? मॉरिसन आगरा चला जाता है। आगरा चला जाता है। इसके बाद विद्रोह क्या हो जाता है? इसके बाद विद्रोह शांत हो जाता है। इसके बाद विद्रोह
शांत हो जाता है, शांत हो जाता है, ठीक है ना। और मॉरिसन के बाद कर्नल निक्सन को यहाँ का क्या बनाया जाता है, पॉलिटिकल एजेंट बनाया जाता है। मॉरिसन के बाद, मॉरिसन के बाद कर्नल निक्सन को, निक्सन को भरतपुर का, भरतपुर का क्या बनाया जाता है, पॉलिटिकल एजेंट बनाया जाता है, बनाया जाता है। इस प्रकार से भरतपुर में कब होती है क्रांति, 31 मई 1857 ईस्वी को। देखो भरतपुर में क्रांति इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, एक डेट इंपॉर्टेंट है, कभी कभार ये सीक्वेंस में पूछ लेते हैं ना, तो उस समय हिसाब से आप भरतपुर की डेट याद रखोगे। उसके बाद आता है धौलपुर। देखो धौलपुर एकमात्र ऐसी रियासत है जहां पर विद्रोह करने वाले भी बाहर से थे और विद्रोह को दबाने वाले भी क्या थे, बाहर से थे। धौलपुर, और धौलपुर का शासक था आपका भगवंत सिंह। शासक कौन है, शासक है भगवंत सिंह, भगवंत सिंह। और यहाँ पर क्रांति कब होती है, क्रांति होती है 12 अक्टूबर 1857 ईस्वी को। कब हुई थी, 12 अक्टूबर 1857 ईस्वी को। धौलपुर में कब होती है, 12 अक्टूबर 1857 ईस्वी को। अब देखो इस भगवंत सिंह ने क्या किया, इसने मथुरा और करौली के विद्रोहियों के विरुद्ध क्या भेजी थी, सेना भेजी थी। इस वजह से यहाँ पर क्रांति हुई थी। और एक गुर्जर नेता था जिसका नाम था देवा, है ना। उस देवा के नेतृत्व में जुलाई 1857 ईस्वी में धौलपुर का खजाना लूट लिया जाता है। और उसके बाद अक्टूबर 1857 ईस्वी में ग्वालियर और इंदौर, मैंने बताया था ना कि भरतपुर धौलपुर एकमात्र ऐसी रियासत है जहां पर विद्रोह करने वाले भी बाहर से थे और विद्रोह को दबाने वाले भी बाहर से थे। तो ग्वालियर और इंदौर के 5000 सैनिक धौलपुर में घुस जाते हैं, जिनका धौलपुर की जनता और धौलपुर की सेना ने इनका क्या किया था, सहयोग किया था। और राव रामचंद्र और हीरालाल के नेतृत्व में स्थानीय लोगों ने भी क्या कर दिया था, विद्रोह कर दिया था। और धौलपुर की तोपें छीन करके आगरा पर क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया था, ठीक है ना। और जो धौलपुर का शासक था भगवंत सिंह, इसको भी कैद कर लिया गया। बाद में पटियाला नरेश के सहयोग से, पटियाला नरेश जो था पंजाब में पड़ता है पटियाला, उसने अपने 2000 सैनिक भेजे और उनकी मदद से इनको क्या करवाया गया, धौलपुर को आजाद करवाया गया था। दिसंबर 1857 तक धौलपुर को क्या करवा लिया गया, आजाद करवा लिया गया था। तो लिखते हैं इसके बारे में, ठीक है ना। इसने क्या किया था, भगवंत सिंह ने, यहीं से लिख देता हूं, भगवंत है, तो इसको छोड़ो, गुर्जर नेता, गुर्जर गुर्जर नेता देवा के नेतृत्व में, जुलाई 1857 ईस्वी में, जुलाई 1857 में क्या लूटा गया, खजाना लूटा गया, खजाना लूटा गया, ठीक है ना। उसके बाद अक्टूबर 1857 ईस्वी को, कब, अक्टूबर 1857 ईस्वी को ग्वालियर व इंदौर के सैनिकों ने धौलपुर में क्या कर दिया, धौलपुर में विद्रोह कर दिया। इसने ग्वालियर और इंदौर के सैनिकों ने धौलपुर में क्या कर दिया था, विद्रोह कर दिया था, ठीक है ना, जिनका सहयोग धौलपुर की जनता और सेना ने दिया था। उसके साथ ही साथ राव रामचंद्र और एक व्यक्ति था जिसका नाम था हीरालाल, इन दोनों के नेतृत्व में स्थानीय जो लोग थे ना, उन्होंने क्या किया, विद्रोह किया था। के नेतृत्व में स्थानीय लोगों ने विद्रोह किया,
स्थानीय लोगों ने क्या किया था, विद्रोह किया। स्थानीय लोगों ने भी क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया। और धौलपुर राज्य की तोपें छीन करके कहाँ, उसके ऊपर क्या कर दिया, आक्रमण, आगरा के ऊपर क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया। ध्यान रखना धौलपुर में विद्रोह करने वाले कौन है, राव रामचंद्र और हीरालाल। वैसे तो धौलपुर में विद्रोह करने वाले थे आपके इंदौर और ग्वालियर के सैनिक थे, है ना, लेकिन स्थानीय नेताओं की अगर पूछे तो रामचंद्र और हीरालाल नाम के दो व्यक्ति थे। और धौलपुर शासक जिसका नाम क्या है, भगवंत सिंह, भगवंत सिंह को कैद कर लिया, ठीक है ना। भगवंत सिंह को क्या कर दिया, कैद। एक चीज और लिख लेना, क्या पता एग्जाम में पूछ ले, विद्रोह कर दिया, तोपें छीनकर, तोपें छीनकर, ये और ऐड कर लेना, छीनकर आगरा पर आक्रमण किया, आगरा पर आक्रमण किया। क्वेश्चन बन जाए, मान लीजिए कि किस राज्य के सैनिकों ने या किस रियासत के सैनिकों ने तोपें छीन करके आगरा पे आक्रमण किया था, ऐसा कुछ बन जाए तो धौलपुर के जो सैनिक थे ना, उन्होंने आक्रमण किया, ठीक है। धौलपुर का भगवंत सिंह को कैद कर लिया, कैद कर लिया, और लगभग 2 माह तक कैद रखा था। कितने माह तक, 2 माह तक इनको क्या रखा था, कैद में रखा था। बाद में पटियाला नरेश के सहयोग से इनको क्या करवाया गया, आजाद करवाया गया था। पटियाला नरेश की सहायता से दिसंबर 1857 को, कब, दिसंबर 1857 को धौलपुर को आजाद करवाया गया, ठीक है ना। कब, दिसंबर 1857 ईस्वी को पटियाला की सहायता से किस, धौलपुर को क्या करवा दिया जाता है, आजाद करवा दिया जाता है। अब बाकी जो बचे हैं, टोंक, निम्बाहेड़ा, वो हम पढ़ेंगे। टोंक है, निम्बाहेड़ा है, आपका जयपुर है, जोधपुर है, यहाँ पर किस प्रकार से क्रांति का विस्तार होता है वो पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और मस्त रहिए, मिलते हैं अगले क्लास में। गुड नाइट।